हेलो एंड वेलकम टू द लेट नाइट शो फ्रेंड। आज हम लेके आए हैं कंटेजियन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। कंटेजियन 2011 में रिलीज हुई थ्रिलर ड्रामा मूवी है जो कि बेस्ड है ग्लोबल पेंडेमिक के ऊपर। क्या होता है जब पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और पूरी ह्यूमैनिटी उसके सामने घुटने टेक देती है, और कहीं ना कहीं ये मूवी आज के सिनेरियो पे बिल्कुल फिट बैठती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेथ एमहोफ को। बेथ एक वर्किंग वूमेन है और वो काम के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अब वो वापस लौट रही है। बेथ की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बेथ अपने पहले पति से एक बेटे क्लार्क और अपने सेकंड हस्बैंड मिच एमहोफ के साथ में मिनियोपोलिस शहर में रहती है। इसके अलावा बेथ का एक एक्स लवर भी है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, जिससे मिलने के लिए बेथ हांगकांग से रिटर्न होते हुए शिकागो चली जाती है और वो दोनों वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में फिजिकल भी होते हैं। वापस आते हुए करंट सीन पे बेथ एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट का वेट कर रही है, तभी बेथ का फोन रिंग करता है। ये कॉल बेथ के एक्स लवर का था जिससे वो मिल के आई है। वो थोड़ा हंसी मजाक करता है और बेथ को कांटेक्ट में रहने के लिए कहता है। तभी बेथ की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। इस सीन में हम लोग देखते हैं कि बेथ की तबीयत थोड़ी खराब है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेथ एक वायरस से इन्फेक्टेड है जिसके बारे में उसको अभी बिल्कुल नहीं पता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग शहरों में ढेर सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। जो लोग उनसे टच में होते हैं उन लोगों में भी सेम सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। इधर बेथ अपने घर पहुंच जाती है और हम कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि डॉक्टर चीवर जो कि अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रॉजर जो कि एक सफाई कर्मचारी है और एलन क्रूमवर्ड ये एक फ्रीलांसर है जो प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज रिपोर्ट तैयार करता है और अभी फिलहाल ये एक न्यूज एजेंसी के अंदर बैठा हुआ है और वहां पे अपनी न्यूज बेचने की कोशिश करता है जो कि इसी वायरस से रिलेटेड है, लेकिन इसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये अंदाजा लगाता है कि शायद मछली से आई हुई है। एरन बहुत कोशिश करता है अपनी रिपोर्ट को बेचने की, लेकिन बात बन नहीं पाती है और वो वहां से न्यूज़पेपर को कोसता हुआ बाहर निकल आता है। इधर हम लोग देखते हैं मिच अपने सौतेले बेटे क्लार्क को लेने स्कूल आया हुआ है क्योंकि उसकी भी तबीयत बहुत खराब है। घर पे आने के बाद से मिच बेथ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बेथ इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो अपना कॉफी का मग भी नहीं उठा पाती है और वो मग नीचे गिर जाता है। मिच बेथ को संभालता है और चेयर पे बैठाता है, लेकिन उसी वक्त बेथ को एक दौरा पड़ता है जिससे बेथ नीचे गिर जाती है। मिच बेथ को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पे बेथ की डेथ हो जाती है और डॉक्टर्स उसको बताते हैं आपकी वाइफ की डेथ कुछ ऐसी वायरस की वजह से हुई है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। मिच अभी सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसको पता चलता है कि उसके सौतेले बेटे क्लार्क की भी डेथ हो गई होती है और क्लार्क की भी डेथ एकदम वैसे ही होती है जिस तरीके से बेथ की। इसके बाद डॉक्टर्स मिच को आइसोलेशन में रख देते हैं ताकि ये वायरस किसी और को ना फैले। कुछ टेस्ट के बाद में डॉक्टर मिच को बताते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और लाखों में किसी एक आदमी का इस तरीके का इम्यून सिस्टम होता है, तो फिर ये वायरस इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे हमें एक बात और पता चलती है, मिच की एक बेटी भी है जिसका नाम है जोरी, जो कि उसको उसके फर्स्ट वाइफ से होती है। जोरी अपने पिता मिच से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। अपने पिता से मिलने के बाद से उसे पता चलता है कि अभी उसको ये वायरस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पिता को कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। मिच जोरी को उसकी माँ के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन जोरी मना कर देती है क्योंकि जोरी को पता है कि अब मिच की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ इन्फेक्टेड लोगों के केसेस बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा केसेस शिकागो, मिनेसोटा और हांगकांग में होते हैं। बड़े लेवल पे हेल्थ ऑफिशियल्स की मीटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। शिकागो सीडीसी में डॉक्टर चीवर डॉक्टर मियर्स को बुलाकर सारे आंकड़े दे देते हैं और मामले की पड़ताल करने को कहते हैं। यहाँ से डॉक्टर मियर्स मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में एक मीटिंग में हिस्सा लेती हैं। वहाँ पे बताती हैं कि ये वायरस एक फॉर्माइट है, मतलब एक आदमी एक दिन में 1000 से 3000 बार अपने चेहरे को छूता है। ये वायरस इन्फेक्टेड आदमी के मुंह से, उसके हाथ पे और हाथ से हर उस चीज पे जाता है जिसको वो छूता है, और जब भी कोई एक नॉर्मल आदमी उस चीज को टच करता है तो ये वायरस उसके हाथ से उसके चेहरे पे और चेहरे से उसके शरीर में चला जाता है। इस वायरस के कुछ सैंपल डॉक्टर एली और डॉक्टर डेविस को भी एग्जामिन करने के लिए भेजे जाते हैं। यहाँ पे इसे आइसोलेशन चेंबर में सारे टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर एली इस वायरस पे सारे एंटीबॉडीज ट्राई करती हैं, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन सैंपल्स को सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर सस्मंस के पास भेजा जाए। दूसरी तरफ WHO की एक मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर लियोनार्डो को हांगकांग भेजा जाता है, जहाँ पे वो सन फेंग नाम के एक आदमी से मिलती हैं जो उनको सारे पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स से मिलवाता है और उस कसिनो में भी लेके जाता है जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था। यहाँ होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले ये पता लगाने में लगे होते हैं कि कहीं ये कोई बायो वेपन अटैक तो नहीं जो उनकी कंट्री पे किया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्मियर बेथ के ऑफिस पहुंच जाती है ये पता लगाने के लिए कि बेथ की डेथ से पहले कोई भी ऐसा तो नहीं था जो उनके टच में आया हो, और डॉक्टर मियर्स को पता चलता है बांस नाम का एक उनका कॉलीग था जो उनको एयरपोर्ट से पिक करने गया था।
डॉक्टर मियर्स बांस का नंबर लेती हैं और कॉल लगाती हैं और पता लगता है कि बांस भी इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो एक बस में ट्रैवल कर रहा है। डॉक्टर मियर्स उसे कॉल करके ये बताती हैं कि वो किसी भी चीज को टच ना करे और उस बस से फटाफट उतर जाए। थोड़ी देर में मेडिकल स्टाफ आता है और बांस को क्वारंटीन में लेकर के जाता है। उसके बाद डॉक्टर मियर्स मिच से आइसोलेशन में मिलती हैं, जहां वो मिच से बेथ की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात करती हैं। यहाँ पे मिच को ये भी पता चलता है कि बेथ का एक्स लवर अभी भी उससे मिल रहा था और अब वो भी इन्फेक्टेड है। मिच को आइसोलेशन से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपनी बेटी जोरी को लेकर के अपने घर चला जाता है। मिच अपनी वाइफ और सौतेले बेटे की डेथ से बहुत डरा हुआ है, ये वायरस उसकी बेटी को भी ना लग जाए, इसलिए वो सेल्फ क्वारंटीन में चला जाता है। मतलब ना ही वो अपने घर से बाहर निकलता है, ना ही वो अपने घर में किसी को एंटर करने देता है। यहाँ तक कि जब जोरी का बॉयफ्रेंड फूल लेकर के आता है बेथ और क्लार्क की डेथ का शोक जताने के लिए, वो उसको भी एंटर नहीं करने देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर एली डॉक्टर चीवर को वायरस का मॉलिक्यूलर सैंपल शो कर रही होती हैं और ये बताती हैं कि ये वायरस पिग और बैट के कॉम्बिनेशन से आया है। यहाँ डॉक्टर चीवर डॉक्टर एली को कहते हैं कि वायरस पे अब कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, जिसकी वजह से डॉक्टर सेसमन को उसके सैंपल को खत्म करना पड़ता है। डॉक्टर सेसमन कहते हैं कि वो इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है। इधर हांगकांग में ये वायरस सन फेंग के गांव में भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी दादी की डेथ हो जाती है। आगे डॉक्टर लेनारा कसिनो का सीसीटीवी फुटेज निकलवाती हैं, जिससे पता चलता है कि उस रात बेथ भी कसिनो में थी और जितने लोगों की डेथ हुई है हांगकांग के अंदर में, वो सारे लोग उसके टच में आए थे। लेकिन ये नहीं पता लग पाता कि बेथ को ये वायरस किस तरीके से इन्फेक्ट किया। फिर एक ग्लोबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें ये पता लगता है कि अभी तक ऑल अक्रॉस द ग्लोब 90,000 लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और कुछ घंटों के अंदर में लाखों लोग होंगे। अब हांगकांग में डॉक्टर लियोनारा का काम खत्म हो चुका होता है, वो वापस अमेरिका लौट रही होती हैं। रास्ते में सन फेंग उनको किडनैप करवा लेता है। सन फेंग को लगता है कि अमेरिकन्स के पास में इसका एंटीवायरस है या फिर कोई वैक्सीन है जिससे इसका इलाज किया जा सकता है और वो डॉक्टर लियोनारा के एवज में इससे मांग सकते हैं। इससे बाद में सन फेंग अपने गांव को बचा पाएगा। अब अमेरिका में हालात और भी खराब होने लग जाते हैं। हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होते, नर्सेज स्ट्राइक पे चली जाती हैं क्योंकि कोई भी इस वायरस से इन्फेक्ट होकर मरना नहीं चाहता। डॉक्टर मियर्स अब इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट करवाना शुरू कर देती हैं ताकि वहाँ पे लोगों का इलाज हो सके। लेकिन ये सब करते करते डॉक्टर मियर्स खुद इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ने लग जाती है और नर्सेज के स्ट्राइक की वजह से उनको शहर से बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता जहाँ पे उनका इलाज बेहतर हो सके। वही दूसरी तरफ मिच अपनी वाइफ और बेटे को दफनाना चाहता है, लेकिन आसपास के लोग उसे ये करने नहीं देते और उसको सलाह देते हैं कि वो अपने वाइफ और बेटे को जला दे, जिससे कि ये वायरस आगे ना फैले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्टर एली के मना करने के बावजूद डॉक्टर सेसमन उस वायरस पे काम करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं निकला तो ये और भी ज्यादा लोगों को खत्म करेगा और डॉक्टर सेसमन इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। डॉक्टर सेसमन MEV1 वैक्सीन बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी और भी अड़चनें होती हैं क्योंकि अभी इसको जानवरों पे ट्राई करना होता है और उसके बाद इंसानों पे। इस बीच में बहुत बुरी चीजें होने लगती हैं। डॉक्टर मियर्स की इस वायरस से डेथ हो चुकी होती है, लाखों लोग इस वायरस से मर चुके होते हैं और सिटी में बॉडी बैग्स की भी कमी होती है, जिनमें इन बॉडीज को दफनाया जाता है ताकि ये वायरस बाहर ना फैल सके। और इस बीच में डॉक्टर चीवर एक से एक गलती हो जाती है। डॉक्टर चीवर अपनी फियांसे से शहर छोड़ के जाने के लिए कह देते हैं ताकि ये वायरस उनको ना लग सके और ये बात रॉजर सुन लेता है। ये बात दोनों ही तरफ से लीक हो जाती है और लोग शहर छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। बाद में गवर्नमेंट बॉर्डर्स को सील कर देती है ताकि ये वायरस एक शहर से दूसरे शहर में ना फैले। इस बीच एलन कुछ मुनाफा कमाने के लिए एक फेक न्यूज फैला देता है कि फोसीथिया नाम की दवाई से इस वायरस का इलाज होता है और इसके बाद लोग फोसीथिया के लिए मेडिकल स्टोर्स में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे शहर में लोग राशन स्टोर्स में भी तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और पूरे शहर में चोरी और लूट की घटनाएं चालू हो जाती हैं। मिच भी अपने घर के सामने वाले घर में चोरी होते हुए देखता है और सेफ्टी के लिए अपने एक दोस्त के घर से शॉटगन ले आता है ताकि उसके घर पे कोई हमला ना कर सके। फोसीथिया की फेक न्यूज के बाद एलन एक नॉन रिपोर्टर बन जाता है। उसको एक इंटरव्यू में बुलाया जाता है जिसमें डॉक्टर चीवर भी होते हैं और एलन डॉक्टर चीवर पे इल्जाम लगाता है कि गवर्नमेंट के पास इस वायरस का इलाज है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज से मिले हुए हैं, इसलिए वो वैक्सीन देना नहीं चाहते ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा पहुंचाया जा सके। और वो सपोर्ट में इस बात को भी कहता है कि वायरस आउटब्रेक के समय उनके क्लोज फ्रेंड्स शहर छोड़कर जा चुके होते हैं और उसके बाद बॉर्डर को सील कर दिया जाता है। इस इंटरव्यू के बाद डॉक्टर चीवर
को डिसमिस तो नहीं किया जाता, लेकिन उसके ऊपर सीडीसी की तरफ से जांच बिठा दी जाती है। एक तरफ शहर में हालात और भी खराब हो रहे होते हैं और पूरे वर्ल्ड में 2.5 करोड़ लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एली को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। वैक्सीन का मंकी पे 47 ट्रायल सक्सेसफुल होता है, बट ह्यूमन ट्रायल के लिए अभी भी 4 महीने बाकी होते हैं और डॉक्टर एली को इसका मतलब पता होता है और भी मौतें। तो डॉक्टर एली एक रिस्क लेती हैं और वो वैक्सीन को अपने अंदर खुद इंजेक्ट कर लेती हैं और इंजेक्ट करने के बाद वो अपने पिता के पास चली जाती हैं, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और लोगों का इलाज करते करते वो खुद भी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। डॉक्टर एली अपने फादर को सब चीज़ बताती हैं और बाद में वो अपना मास्क हटाती हैं और अपने पिता का माथा भी चूमती हैं। ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है और FDA वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा देती है। फिर भी पूरी डिमांड करने के लिए अभी भी पूरा 1 साल लगेगा ताकि पूरे वर्ल्ड में हर जरूरतमंद तक की वैक्सीन पहुंच सके। एलन को स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू पकड़ लिया जाता है, जिसमें वो मान लेता है कि उसने फसीथिया मेडिसिन के बारे में जो कुछ कहा था उसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है, पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल, फिर आम लोगों के लिए वैक्सीन लकी ड्रॉ के थ्रू दिए जाते हैं। लकी ड्रॉ में जो डेट ऑफ बर्थ आता है उस डेट ऑफ बर्थ के लोगों को पहले वैक्सीन बांटी जाती है। यहाँ इस लकी ड्रॉ में मिच की बेटी का नंबर 144 होता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है क्योंकि अभी उसको 144 डेज और अपने घर में रहना है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर लियोनोरा को देखते हैं, जो सनफेंग के गांव में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। सनफेंग आकर लियोनोरा को बताता है कि वैक्सीन का अरेंजमेंट हो गया है और उसके वापस जाने का समय आ गया है। यहाँ डैमियन आता है WHO की तरफ से, जो लियोनारो को ले जाने के लिए आया होता है। सनफेंग वैक्सीन लियोनारो से चेक करवाता है और लियोनारो को डैमियन के हवाले करके चला जाता है। एयरपोर्ट पर डैमियन लियोनारो को उसकी रियल वैक्सीन देता है और बताता है जो सनफेंग को दिया गया है वो प्लेसिबो है। जिसको प्लेसिबो के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं, प्लेसिबो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मरीज को दवा कह के दी जाती हैं, लेकिन वो दवा होती नहीं है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। ये सुनते ही डॉक्टर लियोनारा वापस सनफेंग के गांव चली जाती हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर चीवर को भी कुछ वैक्सीन दी जाती हैं, जिसमें से एक तो वो अपनी वाइफ को दे देते हैं, लेकिन दूसरी जो कि उनके खुद के लिए होती है वो रॉजर के बेटे को दे देते हैं। ये एक स्वीट जेस्चर था जिससे पता चलता है कि वो लोगों की परवाह करते हैं। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है और लोगों को वैक्सीन मिलने लगती है। आखिर में हम देखते हैं मिच अपनी बेटी के लिए प्रॉम नाइट डेकोरेशन करता है, जिसमें वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट करता है क्योंकि उसको ही वैक्सीन लग गई है, तो अब कोई भी वायरस का डर नहीं है। प्रॉम नाइट की फोटोज लेने के लिए मिच कैमरा खोजता है और ऊपर चला जाता है। जब कैमरा मिलता है तो उसके अंदर में बेथ की कुछ फोटोज होती हैं जो कि हांगकांग के उसी रेस्टोरेंट में ली गई होती हैं, जिसको देखकर मिच इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर अपनी बेटी के बुलाने पे मिच नीचे चला जाता है। मूवी की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट के कुछ सीन्स में ये दिखाया जाता है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से। हांगकांग के जंगलों को काटा जा रहा होता है, जिसमें से एक बैट एक केले के पेड़ पे जाके बैठ जाता है। वहां से एक केले का टुकड़ा लेता है, एक पिग फार्म पे चला जाता है और वो टुकड़ा वहां पे गिरा देता है। वही पिग जो उस टुकड़े को खाता है वो एक रेस्टोरेंट में पकाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है और शेफ अपनी उंगली पिग के मुंह में डाल देते हैं, जहां से ये इन्फेक्शन शेफ के हाथ पे चला जाता है। और जब शेफ को बाहर बुलाया जाता है क्योंकि कुछ कस्टमर्स उसके हाथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो वो बिना हाथ साफ किए बाहर निकल आता है। बेथ शेफ से हाथ मिलाती है और बेथ के हाथ पे वो वायरस आ जाता है और वहीं से शुरू हो जाती है एक वायरस की महामारी वाली जर्नी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सर्च करें किस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बहुत जल्द आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।